आज हमारे कार्यालय में श्रीमती दुर्गा देवी जी आई हैं। दुर्गा देवी जी के पति सिपाही चंचल सिंह फोर कुमाऊं में सेवारत थे। वर्ष 1984 में जब ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट हुआ तो सियाचिन जाने वाली पहली टुकड़ी में इनके पति सिपाही चंचल सिंह भी थे। तब सियाचिन की जो परिस्थिति थी बहुत ही विषम परिस्थिति थी। हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं कि इतनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने सियाचिन में आज का सियाचिन बनाया है। 23 जून 1984 को सिपाही चंचल सिंह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके साहस वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने मरणोपरांत उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया। किसी कारणवश दुर्गा देवी जी को पारिवारिक पेंशन मिलने में व्यवधान हुआ, उनको पेंशन नहीं मिल पाई। आज से लगभग 3.5 वर्ष पहले दुर्गा देवी जी हमारे कार्यालय में आई थी, तो हम लोगों ने इनका पेंशन का केस टेकअप किया और भगवान की कृपा रही कि आज दुर्गा देवी जी अपना पेंशन पेमेंट ऑर्डर लेकर के और हमें सूचित करने के लिए हमारे कार्यालय में आई है। दुर्गा देवी जी, कितने साल के बाद आपको पेंशन स्वीकृत हो पाई? कितने साल के बाद? ये 1989 से नहीं मिला, कोई पेंशन ही नहीं मिली भैया। आज कितने साल हो रहे हैं, ये मैं तो अनपढ़ हूँ, जानती नहीं हूँ, आपको पता होगा। कितने साल के बाद आज मेरी पेंशन स्वीकृत हुई। मैं अपने भाई गंगा सिंह दानू, कर्नल साहब हैं, गिरगांव में रहते हैं, जो उन्होंने मुझे बताया कि पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, जो भी नहीं मिल रहा तो आप हल्द्वानी चलिए। मेजर साहब को बताया, मेजर रोतेला, और उनको बताइए, वह आपकी मदद करेंगे बोला। मैं आई मेजर रोतेला साहब के पास, आपके पास आई और आपने मेरी मदद की ही। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आभारी नहीं, ये तो आपका इंटाइटलमेंट था, ये आपको दे ही था, इसलिए लग पाया। दुख इस बात का होता है कि इतने लंबे समय तक आपको पेंशन नहीं मिल पाई। क्या कारण रहा कि आपको इतने लंबे समय तक पेंशन नहीं मिल पाई? पता नहीं क्या कारण रहा होगा। मेरे सास को मिलती थी आधी पेंशन, मैंने आधी अपनी सास को दी, आधी मुझे मिलती थी 1989 में। और मैंने दूसरी शादी तो क्या की, मैके में एक नौकर लाई, हेल्पर, तो उसके कारण मेरी पेंशन जो है जब्त की गई। 1989 से मुझे कोई पेंशन नहीं मिलती है। बस तब से मैं धक्का खा रही थी। लोग बोल रहे थे आप दूसरी शादी करके पेंशन मिलती है। न मैं दूसरी शादी करके दूसरे के घर गई हूँ, न कहीं। मेरा मायका बिरती भौल में है, मैं वहीं रहती हूँ, मैं वहीं की नागरिक हूँ। और तो इसलिए मैं तब से धक्का खा रही थी। आज बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई देती मैं आपको, आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने जो मेरी इतनी मदद की, आप मेरे भगवान भी आप ही हो और मेरे भाई भी आप ही हो। ये नहीं, भगवान कुछ नहीं। हमें भी ये है कि हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कि हम उन लोगों की सेवा करें जिन्होंने मातृभूमि की सेवा की है, और निष्काम और निस्वार्थ भाव से हम लोगों के हितार्थ काम करते रहे हैं। और भगवान ने एक मौका दिया हमारे कार्यालय को कि हम लोग ये कर पाए। अब आपके बच्चे बड़े हैं, आप ठीक ठाक परिवार के साथ रहिए और सुखी और शांत जीवन व्यतीत कीजिए। भगवान आपको आरोग्य रखे और लंबी उम्र दे, यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।